कैसे हो दोस्तों, नमस्कार। फिर एक बार आपका स्वागत है क्रिकडोज चैनल में। और आपने थंबनेल देख के आप समझ ही चुके होंगे, नेपाल नीड्स इट्स ओन आईपीएल। जी हाँ, नेपाल को अपना आईपीएल जल्द ही लाना होगा और कोई दूसरा कंट्री आपके प्लेयर्स को खिला देगा और आपके प्लेयर्स फिर वहाँ से सीख के अच्छा परफॉर्म करें। ये सोचना ही काफ़ी गलत है। किसी भी डेवलप कंट्री में अगर आप देखें, जो भी टेस्ट नेशन है और इवन टेस्ट नेशन नहीं भी हैं, तो उनकी एक प्रॉपर हर साल होने वाली एक फ्रेंचाइज क्रिकेट लीग है आज की डेट में। चाहे आप कनाडा को ले लीजिए, चाहे आप अफ़गानिस्तान को ले लीजिए, चाहे आप दुबई को ले लीजिए, ओमान भी है, उसमें से काफ़ी सारी जो एसोसिएट नेशन भी हैं उनकी भी अपनी एक फ्रेंचाइज लीग हो चुकी है आज की डेट में। और एक टाइम पे नेपाल में भी थी। मैं ईपीएल की बात कर रहा हूँ, जो प्रॉपर एक सिस्टम से चल रहा था कुछ टाइम तक। लास्ट सीज़न तो काफ़ी ग्रैंड हुआ था, अच्छा हुआ था। हमको लगा था कि ये कंटिन्यू होगा, जो कि हो नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली। बट फिर भी हम कैन से या और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं क्रिकेट में नेपाल में, उन सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जल्द से जल्द एक अच्छा सा स्ट्रक्चरल लीग का स्ट्रक्चर तैयार करें और जल्द से जल्द हमारे प्लेयर्स को उसमें बिजी रखें। अभी आईपीएल के ऑक्शन के दौरान काफ़ी न्यूज़ नेपाली मीडिया में हमने देखा कि काफ़ी लोगों को ये था कि आईपीएल में नेपाली प्लेयर्स को क्यों नहीं रखा गया। मतलब ऑक्शन में, ड्राफ्ट में तो पहले शुरू में रजिस्ट्रेशन में तो थे, उसके बाद उन्होंने शॉर्टलिस्ट करके जो शॉर्टलिस्टेड प्लेयर्स की जो ऑक्शन में जाएंगे वो उन प्लेयर्स की लिस्ट निकाली, तो उसमें नेपाली प्लेयर कोई भी नहीं था। और ऐसा ही हमने पीएसएल में भी देखा। सब कह रहे थे कि आईपीएल में नहीं हुआ तो चलो पीएसएल में तो मौका मिलेगा, पर उसमें भी कुछ नहीं हुआ। तो गाइज, यही रियलिटी है। हमको लगता है कि हमारे प्लेयर्स बेस्ट हैं, बट उनकी भी एक लिमिटेशन है। उस लिमिटेशन को आपको समझना ज़रूरी होगा। और एसोसिएट आजकल की जो क्रिकेट जो हो गई है, इतनी कम्पेटिटिव है और इतनी चैलेंजिंग है, तो उसमें हमारे प्लेयर्स उस लेवल पे खेल पाएंगे या नहीं, उसका एग्जांपल तो क्या बोलते हैं कि तब मिलेगा ना जब हमारे पास भी कोई एक लीग होगी जिसको काफ़ी सारे देश मिलके देख रहे होंगे, काफ़ी सारे लोग देख रहे होंगे, वहाँ का क्राउड देखेंगे। हमारे पास की अट्रैक्टर नहीं है अभी तक हमारी कंट्री के अंदर, जो कि एक लीग होती है किसी भी कंट्री की। जैसे G20 हमने जो कनाडा की लीग में भी देखा, तो काफ़ी कैनेडियन प्लेयर्स भी थे, तो एक तरीके से उनको एक कवरेज मिल रही थी, पूरे वर्ल्ड के सामने मीडिया कवरेज मिल रही है। तो वहाँ पर स्काउट्स वगैरह भी रहते हैं। जो टीम मैं आपको बता दूँ, स्काउट्स वो होते हैं जो फुटबॉल में तो जो फुटबॉल फैंस हैं उनको पता ही होगा, बट क्रिकेट में भी ये ऐसा होता है कि स्काउट्स वो लोग होते हैं जो पूरे वर्ल्ड के किसी भी अलग अलग कोने में जाके नए प्लेयर्स, यूनिक प्लेयर्स को ढूंढ के लेके आते हैं अपनी लीग में खिलाने के लिए। न्यू टैलेंट को जो ढूंढने वाले, तो उनकी भी नज़र आप पे तब पड़ेगी जब आप किसी अच्छे लेवल पे खेलेंगे। और अच्छा लेवल कहने का मतलब कि कंपेटिटिव लेवल हो, अच्छा मीडिया कवरेज हो, और कौन कौन से कंट्री के प्लेयर उसमें आपके साथ खेल रहे हैं वो भी देखा जाता है। जो लास्ट ईयर शायद आई थिंक 2021 में हमने जो एवरेस्ट प्रीमियर लीग जो ईपीएल देखा था, तो उसमें शाहिद अफरीदी भी थे, गुरबाज थे, सिकंदर रज़ा थे। तो काफ़ी अच्छे नाम थे जो आज के टाइम पे भी T20 में आपके सारे परफॉर्मेंस दे रहे हैं। प्लेयर्स अपने अपनी कंट्री के लिए तो दे ही रहे हैं, अपनी फ्रेंचाइज के लिए भी काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ऐसी ही एक लीग जब नेपाल में रेगुलरली होने लगेगी, हमारे पास भी बाहर से प्लेयर, जो एक्सपीरियंस वाले प्लेयर हैं, जिनके साथ हमारे जो यंग टैलेंट हैं उनको खेलने का मौका मिलेगा और उठने बैठने का, ड्रेसिंग रूम शेयर करने का मौका मिलेगा, वो एक्सपीरियंस से प्लेयर बनता है। उन एक्सपीरियंस को कलेक्ट करके एक प्लेयर अपने ग्रो करता है, उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। ज़रूरी नहीं सिर्फ वो स्किल पे ही ध्यान दे, ऑलराउंड डेवलपमेंट में ध्यान ना दे, आगे पीछे, ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड, दोनों तरफ से आपको प्लेयर बनाने होते हैं। तो प्लेयर ऐसे नहीं बन जाते। हमको ध्यान यही देना है कि रेगुलरली एक जो लीग हमारी थी, ईपीएल काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल लीग थी अभी तक की नेपाल में, उसको कंटिन्यू करना ज़रूरी है और उसका डिसेंट्रलाइजेशन करना भी ज़रूरी है। मैं तो कहता हूँ उसके होम एंड अवे मैचेस होने चाहिए। उसको सिर्फ काठमांडू बेस के अंदर रख के अगर हम सोचेंगे कि हमारी पूरे कंट्री से प्लेयर निकलेंगे, तो वो भी गलत है। काठमांडू के अंदर हमारे दो, अब बोले तो अगर अपर मुल्पानी और लोअर मुल्पानी मिला दिया जाए तो वैसे 3 ग्राउंड है जो बन सकते हैं, हमारे रेडी हो सकते हैं खेलने के लिए। पर ग्राउंड से भी ज़्यादा एक
आपको पूरे देश को यूनाइट करना है तो जहाँ जहाँ की वो जो टीमें हैं उन टीम के होम ग्राउंड अपने होम ग्राउंड होने ज़रूरी है, ताकि वो टीम वहाँ उस एरिया को रिप्रेजेंट कर पाए और वो लोग उससे कनेक्ट हो पाएँ। तो जैसे 7 आपकी टीमें हैं तो 7 अलग अलग ग्राउंड्स होने चाहिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, उन्हीं के होम के अंदर, और आपस में वो होम एंड अवे मैचेस खेलें। अगर ये कंसेप्ट जो आईपीएल का कंसेप्ट है या कहीं और का भी कंसेप्ट, हर जगह का यही रहता है, एक ही ग्राउंड पे थोड़ा शुरू में पॉपुलराइज करने के लिए ठीक है, आपने 2-3 सीज़न कर लिए, पर इस साल जब आप बाउंस बैक करें, दोबारा आएँ, तो इस तरीके से आए कि आपके जो होम एंड अवे मैचेस वाले कंसेप्ट को लेके भी आए। तो इससे जो लोकल टैलेंट है उसको भी नर्चर करने का भी मौका मिलेगा, और इसमें आप देखिए ह्यूज पोटेंशियल है, बहुत बढ़िया पोटेंशियल है। आप जब लोकली ही जब आप मैच खिलाएंगे उस टीम के, तो उनका आप होम क्राउड सपोर्ट देखिएगा, तब वो काठमांडू के क्राउड को भी बीट कर सकता है किसी किसी एरिया में। तो ये सब तो चीज़ हैं ही, और रेगुलरली, और मैं सबसे ये विनती करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप हमारे प्लेयर्स को डायरेक्टली कंपेयर ना कीजिए जो अभी टेस्ट नेशन के प्लेयर्स हैं आईपीएल में जिनकी बोलियां लग रही हैं। हाँ, कुछ ऊपर नीचे होंगे जो अनएक्सेप्शनल, जो थोड़ा ऑक्शन में ओवर हाइप भी हो चुके हैं, कोई ओवर प्राइज्ड भी बिके हैं कोई प्लेयर्स, तो उनसे कंपेयर अभी ना कीजिए। वो भी टाइम आएगा, उसका भी समय होगा। अब आईपीएल एक ग्लोबल लीग हो चुकी है, वो एक इंडिया की लीग नहीं बची है, वो ग्लोबल लीग हो चुकी है। तो जैसे इंग्लिश प्रीमियर लीग है फुटबॉल की, तो वो ग्लोबल ला लीगा है, तो वो उसी लेवल की क्रिकेट की एक अपनी ग्लोबल लीग हो चुकी है। तो वो लास्ट स्टेप होना चाहिए, मतलब कि वो टॉप लेवल है आपकी जो क्रिकेट का। अगर लीग स्ट्रक्चर की बात करी जाए, जो T20 फ्रेंचाइज लीग होती है उसका वो टॉप है, पर आपको अभी अपने लेवल से थोड़ी इम्प्रूवमेंट करते ऊपर तक जाना है। आपको डायरेक्टली आईपीएल का सपना ना देखें, पहले खुद की डोमेस्टिक लीग को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए कि डोमेस्टिक लीग से ही आप व्यूअरशिप। मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ आपको। अभी जो रिसेंटली ये क्या बोलते हैं अंडर-19 का जो एशिया कप हो रहा था, तो उसमें हुआ क्या कि जो एक तरफ चल रहा था इंडिया पाकिस्तान का मैच और दूसरी तरफ था शायद नेपाल अफगानिस्तान का मैच। तो जितने नेपाल और अफगानिस्तान का मैच देख रहे थे ना, और जितना इंडिया पाकिस्तान, तो दोनों में बहुत अंतर था। नेपाल अफगानिस्तान की व्यूअरशिप अराउंड 1 लाख से ऊपर चली गई थी, और इंडिया पाकिस्तान की 50-60 हज़ार के आसपास थी। तो ये पोटेंशियल है नेपाली फैंस के अंदर। तो नेपाली फैंस किसी भी लीग को, और ख़ासकर अगर वो नेपाल के अंदर हो रही है, उसमें बढ़िया प्लेयर्स आ रहे हैं, उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, तो ये समझिए कि आईपीएल की जो क्राउड होता है उसको टक्कर दे सकते हैं। और ये पूरे वर्ल्ड में किसी लीग में नहीं होगा, ये आप लिखवा के ले लो। पॉपुलेशन को कम मत समझो, पॉपुलेशन तो 3 करोड़ है मान गए, पर ग्राउंड में तो 85,000 आते हैं या 60,000 आते हैं, उतना लाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो काठमांडू के अंदर हो गया तो फिर तो पूछे मत। अगर आप 1 लाख की सीट कैपेसिटी होगी तो वो भी भर जाएगी तुरंत ही। बस कैपेसिटी होनी चाहिए, बैठने की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। तो अगर सारी बात ये है कि हमको अपने प्लेयर्स हमको खुद तैयार करने पड़ेंगे। हमको किसी दूसरे कंट्री की तरफ देखना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक बाज़ार है जहाँ के आपके वो ऑक्शन लगती है, प्लेयर्स की बोलियाँ लगती है, आप परफॉर्म करेंगे, आपकी बोली अच्छी लगेगी, आपकी डिमांड उतनी है। आपने वर्ल्ड में अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप हुआ है, तो वर्ल्ड कप के बाद ये ऑक्शन हो रहा है, तो ये समझिए कि वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस ये लास्ट परफॉर्मेंस है इनकी। जो वर्ल्ड कप में अच्छा कर गए उनको मिल गया अभी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो नेपाल अपनी लीग पे ज़्यादा ध्यान दे, हमें अपनी लीग को दोबारा रीस्ट्रक्चर करके पूरा नए तरीके से, और एक लंबी लीग होनी चाहिए, कम से कम 1.5 से 2 महीने की लीग होनी चाहिए। अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 महीना तो पूरा ही होना चाहिए। ये 10 दिन की लीग, 12 दिन की लीग कराने से कुछ नहीं होने वाला। थोड़ा एक टाइम दीजिए, होम एंड अवे में जहाँ स्विच कर सकते हैं तुरंत तो करिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो। अलग अलग ग्राउंड कंडीशंस में अलग अलग टाइप के बैट्समैन, बॉलिंग, ये सारी आपकी जज होती है। एक ही टाइप के पिच में खेलते रहोगे तो 2-4 दिन बाद तो कोई भी उसमें आके आपके रन बनाने लग जाएगा। तो एक ही टाइप की पिच में खेलने का भी वो मज़ा ज़्यादा नहीं रहता है। अलग अलग ग्राउंड रहेंगे, अलग अलग पिच रहेंगे, तो चैलेंजिंग भी होगा और कॉम्पिटिटिव भी होगा। तो ये सब ये सारी बातें मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी जो वर्ल्ड क्रिकेट है वो सारा
फोकस दो जगह पे ही हो रहा है। पूरा वर्ल्ड क्रिकेट का जो क्राउड है पूरे वर्ल्ड का, वो सिर्फ दो ही जगह सेंट्रलाइज होता जा रहा है, मतलब एक्यूमुलेट हो रहा है दो जगह। पहली जगह या किसी फ्रेंचाइज लीग के आसपास सराउंडिंग ही व्यूअरशिप शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब कि जितने व्यूअर्स है या उस टाइम पे एक्टिव होते हैं, या दूसरा कोई आईसीसी का वर्ल्ड का टूर्नामेंट हो। तो जैसे कि वर्ल्ड कप, एशिया कप, आप कोई सा भी आईसीसी का टूर्नामेंट, चैंपियंस ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप, आईसीसी टेस्ट की चैंपियनशिप, और तो अब बायलैटरल सीरीज़ का मेरे ख्याल से ज़माना, मतलब कि ज़माना गया बोलो, या थोड़ी उसकी वैल्यू भी थोड़ी अब कम होती है। बायलैटरल सीरीज़ का जस्ट फॉर ये रहेगा कि नए टैलेंट को आपने भेज दिया बस उनकी प्रैक्टिस के लिए, एक जैसे पहले ए साइड और बी साइड को भेज देते थे एक सीरीज़ खिलाने के लिए, अब रही उतना गया है। अब आपकी टीम जो इंडिया की भी अभी भी आप देख लीजिए, साउथ अफ्रीका में है, वो लगभग 18 के बराबर है, मेन प्लेयर्स कोई नहीं है उसमें से, फिर भी वो अच्छा कर रहे हैं, परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो सारी बात है वही, बायलैटरल सीरीज़ का सिर्फ एक आपको प्लेयर्स का पूल तैयार करने के लिए एक माध्यम बचा है, और सारा अपना जोर जो लगा रहे हैं सारी टीम, या तो वो फ्रेंचाइज लीग में लगा रहे हैं, या तो वो अपना आईसीसी के टूर्नामेंट में। तो आईसीसी के टूर्नामेंट जितना ही फ्रेंचाइज लीग भी हो चुका है आज की डेट पे, अगर जिस कंट्री के पास एक बढ़िया सा फ्रेंचाइज लीग है, तो वो आप ये समझिए कि वो एक रेवेन्यू का सोर्स भी है, काफ़ी अच्छा रेवेन्यू का सोर्स है वो। और उसके ऊपर मैं डिटेल में किसी दिन और बात करूँगा। और तो गाइज़ मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो थोड़ा इस बात पे भी आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वाली मेरी बात कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।